सो आज के वीडियो में हम ये बनाने वाले हैं। तो जैसे ही मैं माउस स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो हमने ये जो इफ़ेक्ट किया है स्क्रॉल ट्रिगर से किया है, और जो हमारा स्मूथ स्क्रॉल है उसके लिए हमने एक एक्सटर्नल स्क्रॉल बार यूज़ किया है, जो ये स्मूथ इफ़ेक्ट लाने के लिए। हम देखते हैं कि स्क्रॉल ट्रिगर और स्क्रॉल बार को कैसे मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के काम करने के तरीके काफ़ी डिफरेंट हैं और बहुत लोग ये इशू फेस करते हैं कि कैसे हम दोनों एक्सटर्नल लाइब्रेरी को जीसैप के स्क्रॉल ट्रिगर के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका लॉजिक समझते हैं। सो हम क्या करेंगे कि हमारे पास पी टैग रहेगा जिसमें टेक्स्ट लिखा रहेगा। सो सपोज हमारे पास एक पी टैग है, तो हम उसको एक रैपर की तरफ बना लेते हैं। सो हमारा ये एक पी टैग है और इसके अंदर हम कुछ वर्ड्स लिख देते हैं, जैसे हेलो लिख देते हैं। ठीक है। सो अब ये हमारा टेक्स्ट हो गया, ये हमारा पी टैग है। सो हम क्या करेंगे कि एक बैकग्राउंड बनाएंगे जिसका विथ इस पी टैग के डबल होगा। तो सपोज इस पी टैग का विथ इतना है, तो इसका बैकग्राउंड का हम विथ डबल रखेंगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा वो। तो ये हमारा सपोज बैकग्राउंड है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको दो कलर में डिवाइड करेंगे। सो हम इसको स्प्लिट करते हैं, तो हम स्प्लिट करके दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, और जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो कलर जो हम दिखाना चाहते हैं। तो सपोज अगर मेरे को ग्रीन दिखाना है, तो मैं ये हाफ पार्ट को मैं ग्रीन कलर में कर दूंगा, और ये जो पार्ट जो है बैकग्राउंड का, इसको डिफॉल्ट कलर दूंगा। तो इसका अगर मैं डिफॉल्ट कलर दूंगा, अगर ये हम पर्पल कलर देते हैं इसको डिफॉल्ट, सो जो टेक्स्ट रहेगा वो भी पर्पल दिखेगा, क्योंकि हम इस टेक्स्ट को क्लिप करेंगे। सो ये सिर्फ इस बैकग्राउंड कलर को ही लेगा। सो ये इसका लॉजिक है। और जब हम स्क्रॉल करेंगे, सो हम अपना स्क्रॉल जैसे ही करेंगे, हम इस बैकग्राउंड को मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। सो जैसे ही वो मूव होगा, तो ऑब्वियसली जो ये पर्पल है ये इस साइड होता जाएगा, और जो ये ग्रीन है वो धीरे धीरे आता जाएगा, तो हमें वो इफेक्ट दिखेगा। सो उसको और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं। सो हमारे पास टेक्स्ट है, तो उसको मैंने क्लिप करके रखा है, और इसका कुछ विथ इस बॉक्स के बराबर है, और फिर इसके ठीक पीछे एक और बैकग्राउंड है जिसका विथ डबल है। सो और उसको मैंने दो कलर में स्प्लिट किया है, तो एक ये ग्रे कलर जो दिख रहा है और दूसरा वाइट। सो मैंने जैसे कहा था, हम जब स्क्रॉल करेंगे तो हम बैकग्राउंड को मूव करेंगे। तो हम बैकग्राउंड को जैसे ही मूव करते हैं, तो आपको दिख रहा है सेम इफेक्ट दिख रहा है। और सिमिलरली हम स्क्रॉल बार को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो बैकग्राउंड पीछे की तरफ जाएगा, तो वही इफेक्ट है। तो ये इसका लॉजिक है। अब देखते हैं हम इसको कैसे कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग अपने app.js के अंदर है, और सिंपल सा एक ऐप कंटेनर है जिसमें हमने फॉन्ट साइज 100 पिक्सल और पोजीशन रिलेटिव दे रखा है, जो कि इसकी जरूरत नहीं है, बट ये मेरा डिफॉल्ट प्लेस है स्टार्ट करने के लिए, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो और इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, सॉरी हेलो लिखा हुआ है। सो अब इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चीजें इंपोर्ट करना। सो हमें रिएक्ट से जो चाहिए रहेगा वो है यूज इफेक्ट, और हमारा स्टाइल, हम स्टाइल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। सो स्टाइल कंपोनेंट ऑलरेडी इंपोर्टेड है। फिर हमें जो चाहिए जीसैप, तो इंपोर्ट जीसैप फ्रॉम जीसैप। फिर हमें चाहिए स्क्रॉल ट्रिगर, तो सिमिलरली इंपोर्ट स्क्रॉल ट्रिगर फ्रॉम जीसैप स्लैश स्क्रॉल ट्रिगर। सो ऐसा। सो सबसे पहले हम स्क्रॉल ट्रिगर को पे काम करते हैं। हम स्मूथ स्क्रॉल को, जो हमारा जो स्क्रॉल बार हम जो बनाने वाले हैं स्मूथ स्क्रॉल बार, उसको बाद में यूज करते हैं, बट अभी हम लोग स्क्रॉल ट्रिगर पे फोकस करते हैं। सो हमने स्क्रॉल ट्रिगर इंपोर्ट तो कर लिया, अब इसको जीसैप को बताना पड़ेगा कि हम यूज करने वाले हैं इसको। तो इसको हम रजिस्टर कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे रजिस्टर प्लगइन, और उसके अंदर लिखेंगे स्क्रॉल ट्रिगर। सो ये हो गया हमारा बेसिक इंपोर्ट। अब जाते हैं हम अपने app.js में और चीजें डालते हैं जो जो हमें जरूरत है। सो सबसे पहले हम अपना एक कंटेनर बनाएंगे। वैसे इस कंटेनर की जरूरत नहीं है, बट मुझे एक चीज आपको दिखाना है कि आप जीसैप में डिफॉल्ट स्क्रॉल बार के बदले आप अपना कस्टम डिव का स्क्रॉल बार कैसे यूज कर सकते हैं, इसलिए हम ये कंटेनर बना रहे हैं, और इसको हम क्लास नेम मेन दे देते हैं। अब हम दो सेक्शन बनाएंगे। तो अगर आपने वीडियो में देखा रहेगा, तो ऊपर एक सेक्शन था जिसमें लिखा था स्क्रॉल टू सी इफेक्ट, क्योंकि हम ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। सो ये सेक्शन
आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा था जिसमें मैंने टेक्स्ट रिवील किया था, इफेक्ट बनाया था जी साहब से, सो वो होने के बाद आप ये वाला जो हम बनाने वाले हैं वो यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग सीरीज में जा रहे हैं जिससे आप एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे तो आप लिंक कर सकते हैं एक के बाद एक। सो इसमें हम सेक्शन में सिर्फ हम लिखेंगे स्क्रॉल टू सी इफेक्ट, और फिर हम एक और सेक्शन बनाएंगे जो एंड में रहेगा, हम लिखेंगे कि स्क्रॉल अप, ताकि हम दोनों को थोड़ा थोड़ा गैप दे सके। सो अब हम अपने मेन चीज पे आते हैं, हमें चाहिए एक टेक्स्ट रैपर। तो ये हमारा रैपर रहेगा हमारे सारे पी टैग के लिए। और फिर हम क्या करते हैं कि पी टैग लिखते हैं, और पी टैग में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं सारे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आपके पास आपकी खुद की राम कहानी है तो आप वो लिख सकते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ये हो गया। तो ये मैंने नेट से उठाया था तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, और इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये हमारा इस केस में हो गया। अब इन सब चीजों को हम डिफाइन करते हैं, तो नीचे जाते हैं। सो सबसे पहले हमारा क्या था, कंटेनर। तो हम कंटेनर को डिफाइन करते हैं। सो कॉन्स कंटेनर स्टाइल डिव विथ 100% और हाइट व्यू हाइट, क्योंकि हमें पूरा स्क्रीन चाहिए। डिस्प्ले जो है फ्लेक्स और डायरेक्शन कॉलम, क्योंकि हमें एक के बाद एक चाहिए, तो हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, सो ऊपर से नीचे होगा। सो ये हो गया हमारा कंटेनर। सेकंड चीज है जो हमारी सेक्शन। सो सेक्शंस को जल्दी बना देते हैं। सो ये हो गए हमारे सेक्शंस, और इसमें कुछ है नहीं, इसको एक मिनिमम हाइट दे देते हैं। आप 100 भी लिख सकते हैं, मैं 70 दिखा रहा हूँ। और फिर इसके टेक्स्ट का कलर व्हाइट और विथ 100%, और इसमें जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर में होना चाहिए। तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये हमारा सेक्शन हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट चीज है वो है टेक्स्ट और फिर पी टैग, राइट। सो हम सबसे पहले टेक्स्ट बनाते हैं। सो सिमिलरली कॉन्स, क्योंकि टेक्स्ट हमारा रैपर है, सो हम style.dv लिखेंगे, और उसमें हम फॉन्ट का साइज 100 पिक्सल यूज कर रहे हैं, वेट हम 600 यूज कर रहे हैं, और जो पैडिंग हम दे रहे हैं जो इसका रैपर, उसको टॉप और बॉटम पैडिंग दे रहे हैं। तो हम 70 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, और लेफ्ट और राइट में 0। सेव करते हैं और देखते हैं। सो हमारा टेक्स्ट दिख रहा है, बट हमारे केस में जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। सो हम अपने ऐप कंटेनर में जा सकते हैं या कंटेनर में, और हम अपना ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और अगर हम अभी आउटपुट देखेंगे तो अगर आप देख सकते हैं कि इसमें आधी चीजें इस कलर की हैं और आधी ये। सो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तक हमने स्क्रॉल ट्रिगर को बताया नहीं है कि हमें किसको स्क्रॉल बनाना है। सो ये जो स्क्रॉल है ये बेसिकली अपने एंटायर डॉम का जो बॉडी का स्क्रॉल है वो है। सो हमें उसको बताना पड़ेगा स्क्रॉल को कि हमें ये नहीं चाहिए। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो अपना पी टैग है उनको भी डिफाइन कर लेते हैं। सो पी टैग डायरेक्टली हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सो हम डायरेक्टली, क्योंकि उसके अंडर में है, तो हम पी टैग लिखेंगे, और यहाँ पर जो मेन चीजें हमने की हैं। सो मैंने जैसे बताया था कि बैकग्राउंड को हम 2 में स्प्लिट करेंगे, तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड, और फिर लिखेंगे हम लीनियर ग्रेडियंट, और इसमें हम लिखेंगे टू राइट, और हम बताएंगे कि फर्स्ट कलर हमें कौन सा चाहिए और सेकंड कलर कौन सा चाहिए। तो हमारे केस में फर्स्ट कलर जो है व्हाइट है, और जो सेकंड कलर है वो हमारा ग्रेइश कलर है। तो हमारा बाय डिफॉल्ट कलर ये रहेगा, और ये वाला जब हम स्क्रॉल करेंगे तो आएगा। सो अब इसको नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए कि हमें बैकग्राउंड की साइज। तो हमने कहा था कि हमारा जो विड्थ रहेगा बैकग्राउंड की साइज, हम स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, उसको डबल कर रहे हैं, और हाइट को वैसे की वैसे। तो ये हमारा डबल, जितना भी हमारा पी टैग का विड्थ रहेगा उसका डबल इसका विड्थ रहेगा। और फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, पोजीशन करके साइड में कर रहे हैं। सो हम एक्स में पोजीशन कर रहे हैं और बोल रहे हैं 100% मूव होना है। तो बाय डिफॉल्ट वो व्हाइट कलर रहेगा, बट जैसे हमने ये वैल्यू डाल दी वो हाफ लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, तो ये ग्रेइश कलर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कलर जो है उसको ट्रांसपेरेंट रख देंगे, क्योंकि टेक्स्ट का कोई कलर नहीं है, राइट, हम बैकग्राउंड का कलर यूज कर रहे हैं। फिर और बैकग्राउंड को क्लिप करेंगे। सो बैकग्राउंड क्लिप इक्वल्स टू टेक्स्ट। और सिमिलरली ये भी हम लिखते हैं फायरफॉक्स के लिए। और मार्जिन लेफ्ट, जो हमारा टेक्स्ट है उसके इस लेफ्ट साइड से थोड़ा सा गैप देने के लिए मार्जिन लेफ्ट 50 और टॉप और बॉटम में 20 पिक्सल देते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो, तो ऑब्वियसली यूजर सेलेक्ट नन। सेव करते हैं और देखते हैं। सो हमारा गैप भी आ गया यहाँ पर, ये हमारा 50 का गैप है, ऊपर से भी गैप है, पर अभी भी ये चीजें वैसी की वैसी दिख रही हैं। सो अब क्या करते हैं कि अपना स्क्रॉल ट्रिगर यूज करते हैं। सो अब हम अपना यूज इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। सो आपको पता रहेगा, आप लिख सकते हैं यूज इफेक्ट और उसका स्निपेट मिलेगा, तो डायरेक्ट स्निपेट यूज कर सकते हैं।
और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहले हम स्क्रॉल ट्रिगर को बताएंगे कि हमारे लिए किसका स्क्रॉल इंपॉर्टेंट है। सो हमारे लिए जो स्क्रॉल इंपॉर्टेंट है वो है मेन का, हमें बॉडी का स्क्रॉल नहीं चाहिए, हमें मेन का स्क्रॉल चाहिए। सो हम लिखेंगे स्क्रॉल ट्रिगर डॉट डिफॉल्ट, स्क्रॉलर कौन सा, मेन, डॉट मेन लिखा है क्योंकि वो एक क्लास है। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी पी टैग हैं उनको फेच करेंगे। सो हम लिख रहे हैं कॉन्स्ट मैच क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और जितने भी पी हैं, पी टैग्स जो हमने लिखे हैं सबको हम गेट कर रहे हैं, और इसके में ये एक हमें एक एरे मिलेगा। सो हम क्या करेंगे, उस एरे को लूप करेंगे। सो लूप करते हैं। सो हम फॉर ईच लिखेंगे मैचेस डॉट फॉर ईच, हर एक एलिमेंट को क्या करेंगे हम जीसैप से लिखेंगे। तो हम लिखेंगे जीसैप डॉट टू। सो पहला जो आइटम जो टू को देते हैं वो है टारगेट, और सेकेंड आइटम जो देते हैं उसके ऑप्शंस। हमने कहा था कि हम बैकग्राउंड को मूव करेंगे, राइट। सो हम लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन x, और इसको क्या करेंगे, इसको वापस डिफॉल्ट पोजीशन पे लाएंगे। अगर आपको याद रहेगा हमने उसको 100 मूव कर दिया था लेफ्ट साइड में, तो हम जब भी स्क्रॉल करेंगे वो उसके 0 पोजीशन पे आ जाएगा, तो मतलब व्हाइट कलर पे अपने आप आ जाएगा। और क्योंकि ये हम चाहिए कि हमें एक के बाद एक हो, तो हम स्टैगर लिखेंगे, और वैल्यू आप ट्रू भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको डिले चाहिए तो आप 1 2 अब बढ़ा के अपने हिसाब से वैल्यू लिख सकते हैं। बट अब ये होना चाहिए हमारे स्क्रॉल ट्रिगर पे। सो हम लिख सकते हैं स्क्रॉल ट्रिगर। सो स्क्रॉल ट्रिगर, और इसके अंदर स्क्रॉल ट्रिगर की वैल्यू, तो ये कब ट्रिगर होना चाहिए, जब हमारा ये टेक्स्ट दिखे, जब भी हमारा ये टेक्स्ट आए वो स्क्रॉल ट्रिगर होना चाहिए। स्क्रब इक्वल्स टू ट्रू लिखना मतलब जैसे ही हम अप एंड डाउन करेंगे टेक्स्ट अपने स्क्रॉल के हिसाब से अफेक्ट करना चाहिए। और स्टार्ट और एंड, सो हम लिखेंगे स्टार्ट, कब वो स्टार्ट होना चाहिए। सो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है, सबसे पहले हम टॉप और एंड की वैल्यू लिख लेते हैं और फिर इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो स्टार्ट और एंड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। स्टार्ट और एंड लिखने के बाद हम अपने आउटपुट में जाएंगे, और वो काम नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पर ओवरफ्लो लिखा ही नहीं था। तो यहाँ पर ओवरफ्लो ऑटो है, जो कि हम बाद में निकाल देंगे क्योंकि हम स्मूथ स्क्रॉल के साथ करेंगे, और स्मूथ स्क्रॉल की जो लाइब्रेरी होती है वो डिफरेंट तरीके से काम करती है। सो हम देखते हैं कि पहले कि जैसे हमने ऑटो किया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो हमें अपना इफेक्ट दिख रहा है। तो समझते हैं इसको हम कैसे किए। तो स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर एक मार्कर करके पैरामीटर होता है, हम इसको ट्रू करते हैं, और हम जाते हैं और देखते हैं हमें हमारे मार्कर्स दिख रहे हैं। सो अब इसको समझते हैं कि हमने लॉजिक पहले ही ऑलरेडी किया था, सो सेम चीज है। तो देख रहे हैं हम कि स्क्रॉल ट्रिगर कैसे काम कर रहा है, राइट। सो अब हम देखते हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर स्टार्ट और एंड लिखा, राइट। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट जो वैल्यू टॉप और बॉटम, इन दोनों की फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारी हमेशा टारगेट की होती है। तो हमारे केस में टारगेट क्या है, एक सिंगल पी टैग, राइट, पूरा। और जो एंड जो वैल्यू होती है वो हमारे व्यू पोर्ट की रहती है। सो हम बोल रहे हैं कि स्टार्ट हमारा व्यू पोर्ट कहाँ से होना चाहिए, सेंटर से, और एंड कहाँ होना चाहिए, 40% होना चाहिए, जो कि वो टॉप से हमेशा लेता है। सो हम देखें तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रहा है सेंटर से और एंड हो रहा है 40% से। सो अब हम देखते हैं हमने क्या कहा है कि ये ट्रिगर कब होना चाहिए, जब आइटम का टॉप इसके सेंटर को टच करेगा, जो व्यू पोर्ट के सेंटर को टच करेगा तब वो स्टार्ट होना चाहिए, और जब आइटम का एंड उसके 40% को टच करेगा तब एंड होना चाहिए। तो हम जाते हैं और हम देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी कलर हो चुके हैं क्योंकि इसके स्टार्ट और एंड ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। सो अब हम देखते हैं इस आइटम के केस में। सो इसका स्टार्ट यहाँ पर है और इसका एंड यहाँ पर है। सो हम बोल रहे हैं कि इसका जो स्टार्ट है वो जैसे ही इसके स्टार्ट को क्रॉस करेगा, तो ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं, जैसे इस ग्रीन लाइन को क्रॉस करेगी तो हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। तब देख रहे हैं स्टार्ट हुआ। और ये एंड कब होगा, जब हमारी ये वाली जो रेड लाइन है इस रेड लाइन को क्रॉस करेगी। बट हमारे केस में जल्दी हो रहा है क्योंकि हमारा टेक्स्ट छोटा है और हम बैकग्राउंड मूव कर रहे हैं, राइट। सो विजुअली हमें दिख नहीं रहा है लेकिन अभी भी बैकग्राउंड मूव हो रहा है, तो ये खत्म होगा बैकग्राउंड एंड यहाँ पर। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। सो ये लाइन काफी बड़ी है तो इसमें भी देख सकते हैं। तो जैसा इसका स्टार्ट यहाँ पर है, तो ये जो स्टार्ट की लाइन है जैसे इस सेंटर को टच होगी वो स्टार्ट होना चाहिए, और वो एंड कब होना चाहिए, जब ये एंड यहाँ पर मैच हो। तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो खत्म हुआ, इतना गैप अभी भी बचा है, बट हमारे केस में ये गैप भी बचा है। सो अभी भी हमारा बैकग्राउंड मूव हो रहा है। जब वो खत्म होगा कब, जब वो लाइन मैच करेगी।
सो इस तरह ये हमारा स्क्रॉल ट्रिगर काम करता है। सो अब हम अपना मार्कर्स निकाल देते हैं और अब हम क्या करते हैं कि हमें स्मूथ स्क्रॉल चाहिए, राइट? क्योंकि ये काफ़ी हम अपना डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल यूज़ कर रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि हम एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करें जिससे ये काफ़ी स्मूथ हो जाए। सो उसके लिए हम जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वो है स्क्रॉल बार। सो हम स्क्रॉल बार को इम्पोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे स्मूथ स्क्रॉल बार करके लाइब्रेरी है। और जब भी आप अपने स्क्रॉल ट्रिगर के साथ कोई भी लाइब्रेरी स्क्रॉल बार की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो हमें इश्यूज आते हैं और वो इश्यूज मैं अभी दिखाता हूँ। तो सब इसको स्टार्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट स्क्रॉल बार इक्वल्स टू हमारा स्क्रॉल बार डॉट इनिट, मतलब इनिशियलाइज कर रहे हैं वो किस पे होना चाहिए। तो हमारे केस में हमारा जो स्क्रॉल बार किस पे है, हमारे मेन पे है, राइट? सो हमें यहाँ पर मेन आइटम पास करना है, तो हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं पास कर सकते, हमें यहाँ पर ऐसे उसको क्वेरी करके बताना पड़ेगा कि हम मेन को यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर जो उसकी वैल्यूज हैं डिफॉल्ट आप डाल सकते हैं। सो मैं डैम्पिंग जो है, फर्स्ट वैल्यू जो है डैम्पिंग है, तो मैं डैम्पिंग बहुत स्लो डाल देता हूँ ताकि हमें दिखे कि वो स्मूथ स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं। और 2-3 है कि हमें ट्रैक दिखाना है कि नहीं। ये जो ऑलवेज शो ट्रैक है, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और मैंने माउस मूव नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली जो स्क्रॉल बार है वो हाइड हो जाएगा। बट हम अपने केस में हम ट्रू रख रहे हैं। और फिर हम लिखेंगे उसकी स्पीड, तो स्पीड 0.2 हम डिफाइन कर रहे हैं। सो जैसे ही हमने ये किया और इसको सेव करते हैं तो अगर आप देखेंगे कि अगर मैं तो स्मूथ तो स्क्रॉल हो रहा है, अगर मैं देखूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो काफ़ी स्मूथली स्क्रॉल हो रहा है। बट आप देख सकते हैं कि हमारा स्क्रॉल ट्रिगर काम नहीं कर रहा है। अब इसका रीज़न ये है कि जितनी भी स्क्रॉल बार लाइब्रेरी होती हैं वो मोस्ट ऑफ द केस में वो हमेशा ट्रांसलेट यूज करते हैं, न कि स्क्रॉल बार यूज करती हैं। तो ये जो आप स्क्रॉल बार देख रहे हैं ये बेसिकली ट्रांसलेट है। तो वो क्या करते हैं कि एक कंटेनर बनाते हैं जिसका विड्थ और हाइट जो भी आपने डिफाइन किया, या हम मोस्ट केसेस में हम 100% देते हैं। सो एक बॉक्स बनाते हैं वो, और उनके जो आइटम्स हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं वो। बट जो स्क्रॉल ट्रिगर है वो स्क्रॉल बार की वैल्यू पे काम करता है। तो अब ये ट्रांसलेट यूज कर रहा है तो इसलिए वो ट्रांसलेट हो रहा है, ये ट्रांसलेट हो रहा है। बट स्क्रॉल जो ट्रिगर है उसको वैल्यू नहीं मिल रही है कि वो कैसे पता करे कि हम कहाँ पर हैं, क्या है उसका एंड है। और हमने यहाँ पर मार्कर निकाल दिया, फिर भी हमारा मार्कर दिख रहा है, तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं। क्योंकि जब भी हम मार्कर यूज करते हैं तो मार्कर्स हमारे डॉम एलिमेंट्स में ऐड अप हो जाते हैं, तो इसलिए वो रिफ्रेश करेंगे तो वापस चले जाएगा। सो अब इस चीज को ठीक करने के लिए आप डायरेक्ट स्क्रॉल ट्रिगर जीसैप के डॉक में भी जाके देख सकते हैं कि स्क्रॉल ट्रिगर में एक उनके पास फंक्शन है जिसे बोलते हैं स्क्रॉल प्रॉक्सी, जिससे बेसिकली आप हैक कर सकते हैं अपने स्क्रॉल ट्रिगर को और उसको बता सकते हैं कि वो कब अपडेट होना चाहिए। सो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि स्क्रॉल ट्रिगर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्क्रॉल ट्रिगर डॉट स्क्रॉल प्रॉक्सी। तो फर्स्ट आइटम हमेशा हमारा ये कि हम बता रहे हैं किस पे कर रहे हैं, और फिर बाकी जो है वो हमारी अंदर की वैल्यू। सो ये एग्जैक्टली मैं उनके डॉक में एग्जैक्ट लाइन है, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, बस मैंने अपने वेरिएबल का नाम बदला है। तो मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर जो मैंने स्क्रॉल बार लिखा है मैं यहाँ पर अपने स्क्रॉल बार से रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि हम स्क्रॉल बार यूज कर रहे हैं, राइट, जो हमारा वेरिएबल यहाँ पर बताया। और जैसे ये हो गया, जैसे आपने ये लिख दिया, तो हमने इनको लिंक कर दिया कि हम बोल रहे हैं कि जब भी हम अपना स्क्रॉल बार मूव करें तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो हम अपने स्क्रॉल ट्रिगर को देंगे। बट ये अभी भी काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसमें इवेंट लिसनर डाला ही नहीं है। सो हम सिमिलरली क्या लिखेंगे, स्क्रॉल बार, इस स्क्रॉल बार को बोलेंगे कि जब भी मूव होगा तो हम उसमें लिसनर डालेंगे। जब भी वो मूव होगा वो क्या करना चाहिए, अपने स्क्रॉल ट्रिगर को अपडेट देना चाहिए। और अब हम सेव करते हैं तो अगर हम रिफ्रेश कर लेते हैं और हम मूव करेंगे तो देख रहे हैं आप, ये क्लियरली जैसा हमें चाहिए वैसा वो काम कर रहा है। सिमिलरली हम रिवर्स भी जा सकते हैं और ये हमारा स्मूथ स्क्रॉल भी उसके साथ काम कर रहा है। सो आप स्क्रॉल ये जो डैम्पिंग है उसकी वैल्यू के साथ खेल सकते हैं। तो सपोज अगर मैं इसको 9 कर दूं, 0.9, तब भी वो काफ़ी क्लोज है। तो आप अगर मैं इसको 0.2 कर दूं और वापस जाऊं तो इसको रिफ्रेश करते हैं और तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पीड हो गया है। जैसा हमें स्मूथ स्क्रॉल चाहिए वैसा नहीं हो, क्योंकि 0.2 काफ़ी छोटी वैल्यू है। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो काफ़ी वियर्ड दिखेगा। सो देखते हैं और रिफ्रेश, सो ये कुछ ऐसा दिखेगा।
मैं नॉर्मल ही स्क्रॉल कर रहा हूँ बट ये कुछ वियर्ड दिख रहा है। सो अब अपने मेरे केस में मैं 0.01 रख रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ और ये हमारा इफेक्ट आ गया जो हम लाना चाहते थे। सो इस तरह आप स्क्रॉल ट्रिगर के साथ स्क्रॉल बार यूज कर सकते हैं। और मैं स्क्रॉल बार की लाइब्रेरी का और जो हमने ये लाइन लिखी है दोनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना रहे तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्ट का भी कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से लिख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा।